बेनवाल जो इस कप के हकदार हैं। अंकित भाई थोड़ा माइक लीजिए। जितने भी गार्जियंस हैं, जितने पेरेंट्स हैं, सबसे ये कहना चाहूंगा कि ये मोबाइल बच्चों को बिल्कुल ना दें। मगर आपको लग रहा है कि हाँ अभी भी सर 50-55 के होंगे, मगर 60 साल की उम्र में युवाओं के लिए क्या कहेंगे, इस फिटनेस के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा उन्हें? क्योंकि ज़्यादातर जो खिलाड़ी है वो लगभग 35 साल से ऊपर के मुझे सुनने को मिले हैं यहाँ पे। 35 प्लस, 45 प्लस या 40 प्लस, आपने देखा ही होगा कि 60 प्लस के प्लेयर भी हमारे साथ थे। मगर ऐसे भी कुछ ऐप्स आ चुके हैं, ऐसी भी कुछ चीज़ें आ गई, घर में बच्चे लेटे हुए हैं, 50 रुपए लगाएंगे और अपनी टीम सेलेक्ट करते हैं और फिर वो पैसा डूब जाता है, स्कैम भी हो जाता है। एक बार फिर से आप सभी के बीच छिंदवाड़ा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। रोटरी क्लब दून गंगा का यहाँ पर एक क्रिकेट मैच चल रहा था पिछले कई दिनों से और आज उसका फाइनल था। मैं आज आपको इसलिए सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ क्योंकि इस क्रिकेट क्लब ने जिस तरीके के यहाँ पे जो बच्चे रखे गए थे या फिर यूँ कहें जो क्रिकेटर्स रखे गए थे उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर था। उसके बारे में बात करेंगे। स्वर्गीय यहाँ पर दिनेश सिंह नेगी जी के यहाँ पर उपलक्ष्य में तमाम चीज़ें यहाँ पे होती हुई नजर आती हैं। गोकुल रमोला भाई हमारे साथ हैं, चाहे हम सर की बात कर लें या फिर ब्लॉक प्रमुख सर की बात कर रहे हैं, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और ये वो लोग हैं जो कि एक तरफ से जो हमारा युवा है वो नशे की तरफ झुकता हुआ जा रहा है, उसको वहां से खींचकर यहाँ पर इस ग्राउंड पे लाते हैं और फिर उसको कहते हैं कि भाई नशे से दूर रहे क्योंकि असली जिंदगी तो खेल से होती। सर प्रणाम, कैसे क्या कुछ कहेंगे इस पूरे विषय में? पिछले कुछ दिनों से चल रहा है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, आज आखिरी फाइनल और एक बार फिर से आप यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरह से हमारे युवा लगातार 2 वर्षों से उनके साथ वरिष्ठजन जो हमारे आप देख रहे होंगे 60 प्लस भी हैं, 50 प्लस भी हैं, और जो हमारे युवा हैं तमाम बाप बेटे की जोड़ी यहाँ पर पहले दिन का जो मैच था उनके साथ चला है और लास्ट के मैच तक भी चला है। मैं पहले तो आज जो टीम यहाँ पर जीती उसको बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, और जो सेकंड टीम जो रही है उसको और भी बधाई दे रहा हूँ क्योंकि जो आदमी स्वीकार करता है हार और उसके बाद वो जरूर एक दिन जीतता है, ऐसी शुभकामनाएं मेरी उनके साथ है। मैं बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ और आयोजक मंडल के विशेष तौर से धन्यवाद करता हूँ कि इनके द्वारा अनेकों बार अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से, अनेकों खेल के माध्यम से यहाँ पर कार्यक्रम कराए जाते हैं और हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, रोटरी क्लब के सभी सम्मानित सदस्यगण, हमारे क्षेत्र के सामाजिक जो सौकार रखते हैं, ऐसे लोग इन खेलों के माध्यम से अपना सहयोग उनको देते हैं। मैं तमाम टीम का धन्यवाद करता हूँ। और जिस तरह से आज हमारे युवा, मैं कहूँ अगर चारों ग्राम सभा से जो 12 टीम यहाँ पर खेली है, कहीं ना कहीं एक सूचना या इसका जो प्रसारण होगा तो कहीं जो युवा हमारे घर पे बैठे होंगे, जो फ़ोन पे अपने लगे होंगे, वो कहीं ना कहीं खेल के प्रति जागरूक होंगे और आने वाले समय पर जैसे आज 12 टीम खेली है, आने वाले टाइम 20 से भी ऊपर यहाँ टीम खेलेगी और आने वाले समय पर हमारे क्षेत्र के युवा ब्लॉक और जिला और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, ऐसी शुभकामनाएं मैं इनको देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़े रहने के लिए। देखिएगा हमारे सर अभी बात करी गई है कि बच्चों को घर से बाहर निकालने की कि हाँ ग्राउंड में आएंगे तब खेलेंगे, मगर ऐसे भी कुछ ऐप्स आ चुके हैं, ऐसी भी कुछ चीज़ें आ गई, घर में बच्चे लेटे हुए हैं, 50 रुपए लगाएंगे और अपनी टीम सेलेक्ट करते हैं और फिर वो पैसा डूब जाता है, स्कैम भी हो जाता है। उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो कि यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं है? सबसे पहले तो मैं अपने छिंदवाड़ा क्रिकेट प्रेमी परिवार का धन्यवाद करता हूं क्योंकि 1.5-2 साल पहले एक क्रिकेट प्रेमी परिवार हमारा बना है और कम से कम 250 हमारे क्रिकेट प्रेमी इस परिवार से जुड़े हुए हैं। दूसरी जो बात हमने की कि जो फ़ोन पे लगे हुए हैं उसको बच्चे जितनी जल्दी अवॉइड करें उनके लिए अच्छा होगा क्योंकि ग्राउंड पे आएंगे तो अपनी एक फिजिकल भी अच्छी रहेगी और आपका नाम भी आगे आएगा। जैसे आज इतने जनप्रतिनिधि हमारे बीच में हैं, बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छा टूर्नामेंट में खेला है, उनका नाम आगे आया है और हमारी कोशिश है कि जैसे हमारे अभी ब्लॉक प्रमुख जी ने कहा कि उन बच्चों को जिला स्तर, प्रदेश स्तर और राज्य स्तर पर जाएं, तो वही हमारी सबके लिए शुभकामनाएं हैं। सबके लिए शुभकामनाएं। सर क्या कुछ कहेंगे? आपने चश्मा लगा रखा है, इससे मुझे डायलॉग याद है, चश्मा लगा ही ना सर और बहुत सुंदर लग भी रहे हैं आप, क्या कुछ कहेंगे पूरा इस विषय में? कहने के लिए तो हमारे प्रमुख जी ने सब कुछ कह दिया। मैं तो यही कहना चाहूँगा, आयोजकों का धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी युवाओं को, जैसा कि आपने बोला मैं बिस्तर में बैठ करके मोबाइल देख रहे हैं, उन सभी से अनुरोध करूँगा जितनी जल्दी हो सके इस प्रकार की आदतों को छोड़ करके ग्राउंड में आए, पसीना बहाएं और स्वस्थ रहें। हेल्थ इज़ वेल्थ। धन्यवाद। हेल्थ इज वेल्थ। मुझे लगता है सर आपने ये क्रिकेट पूरा खेला भी और आपके हाथ में ट्रॉफी भी है, ट्रॉफी हाथ में लिए बच्चे युवाओं को देखते हुए क्या कुछ कहेंगे कि जिस तरीके, मुझे तो लगता है आपकी उम्र कम से कम बहुत अच्छी होगी, मगर सेहत देख के मैं कह नहीं सकता हूँ कि आपकी उम्र बहुत कितने साल के होंगे अभी आप? 60 साल।
60 साल के भाई, मेरी हालत देखिए, मेरा तो पेट बाहर आ गया, खेलता नहीं हूँ मैं, ऐसे बस घूमता रहता हूँ। मगर आपको लग रहा है कि हाँ अभी भी सर 50-55 के होंगे, मगर 60 साल की उम्र में युवाओं के लिए क्या कहेंगे, इस फिटनेस के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा उन्हें? मैं युवाओं से ये अनुरोध करूंगा कि वो ग्राउंड पे आएँ और खेलें, कि नशे से दूर रहें और खेल पे जो है अपनी रुचि दिखाएं, तो उससे जो है सेहत भी अच्छी रहेगी और बच्चों को भी जो है उससे प्रेरणा मिलेगी खेलने की। प्रेरणा मिलेगी। तो ये तमाम हमारे साथ वो सभी जनप्रतिनिधि कहेंगे या फिर सोशल वर्कर कहेंगे जो कि इस तरीके के काम कर रहे हैं। सर क्या कुछ कहेंगे आप भी इस पूरे विषय में कि बच्चे जहां घरों में बैठकर लूडो फोन में आ चुका है, क्रिकेट फोन में आ चुका है, फुटबॉल फोन में आ चुका है। ये तो वो था, मैं चलो लूडो की बात करो, दिमाग का खेल है, क्रिकेट तो फिजिकल है पूरा, वो भी फोन में आ चुका है। बच्चे उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि स्कूल से आना, ट्यूशन से आना, मम्मी से फोन या पापा से फोन लेना, बैठ के फिर स्क्रॉल करते रहे। क्या कुछ कहेंगे उन बच्चों के लिए, फिर क्या पेरेंट्स के लिए आपका संदेश रहने वाला? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए और लगातार जिस तरह से ये स्वर्गीय दिनेश नेगी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर लगातार 15-20 दिनों से यहाँ पर चल रहा है और सभी जितने क्रिकेट प्रेमी थे, जितनी टीमें यहाँ पर थी, सबने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और अपने का जो उनके अंदर एक हुनर था उन्होंने सबको लोगों को दिखाया और काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे अपने जो क्षेत्र के लोग हैं, अपने जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, तमाम लोग यहाँ पर आते थे। जैसे कि आपने पूछा कि भाई कि जो लोग क्रिकेट को मतलब किस तरह से देखते हैं, तो मैं समझता हूं कि आज के डेट में जो मोबाइल का जो युग आ गया है, ये तो आया तो अच्छे के लिए है, लेकिन बेसिकली क्या है कि आजकल जैसे माँ बाप क्या कहते हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं, सिर्फ उनको ये रहता है कि बच्चा थोड़ी देर खेल लेगा तो मेरा टाइम पास अलग से हो। तो ये बहुत गलत बात है। मैं सभी जितने भी गार्जियंस हैं, जितने पेरेंट्स हैं, सबसे ये कहना चाहूँगा कि ये मोबाइल बच्चों को बिल्कुल ना दें। उनको अगर एजुकेशन के लिए किसी जानकारी के लिए थी तभी उन्हें मोबाइल के लिए, इसके लिए उन्हें अवेयरनेस उनके अंदर आनी चाहिए और उन्हें कहना चाहिए। मैं जितने क्रिकेट प्रेमी है, जो इसके आयोजक मंडल है, गोकुल भाई है, उनकी पूरी टीम है, हमारे प्रधान जी हैं शोभन सिंह कैंतोरा जी, प्रमुख साहब हैं और रोटरी क्लब के तमाम जो लोग हैं यहाँ पे, सबको मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा, बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और ये कहना चाहूँ कि लगातार इस तरह के आयोजनों को अपने क्षेत्र में करना चाहिए, जिसने हमारी जो युवा पीढ़ी है जो नशे की तरफ जा रही है वो इस तरफ आएगी। और जैसा कि यहाँ पर कई लोगों को देखा रहता, तो बहुत सारे लोग तो सुबह 6 बजे ही आ जाते थे, जैसे टीम आती थी टीम के साथ ही मैच देखने आ जाती, तो उससे क्या है कि मैसेज जाता है, लोगों को ये लगता है कि नहीं हमें नशे से दूर रखना चाहिए और आज एक जुड़ेगा कल को 100 भी जुड़ेंगे और 1000 भी जुड़ेंगे। जिनको अभी बताया कि बड़े बड़े भाई मोहन सिंह रावत जी लगातार 2 सालों से यहाँ पर, मतलब इनकी एक दिन की एब्सेंट होगी, जब वो मॉर्निंग में 6 बजे नहीं पहुंच जाते, तो इससे सब लोगों को एक सीख भी लेनी चाहिए और उनकी फिटनेस को तो आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं, उनको देखकर तो बिल्कुल मुझे ये लग रहा है कि अब मुझे भी सुबह इसी ग्राउंड में आना चाहिए। मगर सर मैं एक चीज और जरूर बोलूंगा इस सारी चीजों को लेकर कि ग्राउंड की अगर हम बात करें, बिल्कुल भाई साहब ने बिल्कुल सही बात करी कि अपने हाथ में, बच्चों के हाथ में फोन देकर उसके बाद अपने काम, मगर वो सच में वो मजबूर हैं उस चीज के लिए। वो इसलिए मजबूर है क्योंकि उनको घर के काम भी करना है और जो बाहर के थोड़े से जो तत्व खराब हो चुके हैं वो अपने बच्चों को बाहर भेजने में डरते भी हैं कि कहीं मेरा बच्चा भी किसी गलत संगत में ना पड़ जाए या फिर उसके साथ कुछ गलत काम ना हो जाए। इस वजह से भी वो क्या करते हैं कि यार चलो फोन है, इसमें बच्चा मेरे घर के अंदर सुरक्षित तो रहेगा। तो ऐसी खबरें कई भी देखी हमने, मगर ग्राउंड की स्थिति अगर हम देखें, ग्राउंड एक बारी के लिए ठीक भी है मगर शायद यह और अच्छा हो सकता था। मेरे साथ मैडम भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। मैम क्या कुछ कहेंगे इस पूरे विषय में? एक माँ भी हैं आप और जब बच्चा छोटा रहा होगा, छोटे से बड़े करने के बाद तमाम चीजें आपने देखी होंगी, आप क्या कुछ कहेंगे कि यार फोन देना लाजमी है या फिर उनके हाथ में कुछ फिजिकल चीजें पकड़ा दी जाए? मेरे हिसाब से तो मैं सभी अभिभावकों को यही मैसेज दूंगी कि बच्चों को इंडोर गेम ना खिलाएं, आउटडोर खिलाएं और उनको मानसिक रूप से तैयार करें कि आपको फिजिकल फिट भी होना है और पढ़ाई के साथ साथ आपको खेल भी खेल। क्योंकि मेरी खुद की रुचि खेल में है और मैं खेल देखती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि कब मैं जाऊँ। और मेरा बेटा खुद सुबह आकर यहाँ 5 बजे फुटबॉल खेलता है। मैंने दोनों बच्चों को ही उस हिसाब से कर रखा है और मेरा सभी अभिभावकों से यही संदेश रहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ोन से दूर रखें और अब गेम की तरफ ध्यान दें। और मैं आपको बता दूं, इस खेल को मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि ज़्यादातर जो खिलाड़ी है वो लगभग 35 साल से ऊपर के मुझे सुनने को मिले हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही कुछ ज़्यादातर मेरे को देखे। भाई आप कितने साल के हैं? ये 30 साल है। ये 30 साल के हैं भाई। कौन से क्या मिला आपको इसमें? ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में था मैं इस टूर्नामेंट में और स्कोरिंग, ऑनलाइन स्कोरिंग करी है मैंने इसमें। अच्छा। और अंपायरिंग। अच्छा, हाँ, ऑनलाइन स्कोरिंग भी देख रहा था मैं। एक ऐप भाई साहब लोग सबने यहाँ पे डेवलप कर रखा कि इन केस कोई अपने ड्यूटी पर है मगर यहाँ पे रुचि रखता है, यहाँ पे आना है, तो एक ऐप दे रखा है। जैसे नॉर्मल ऐप होते ही हैं, हम जब क्रिकेट्स वगैरह देखते हैं उसमें बिल्कुल स्कोरिंग चल रहा है, उसमें खिलाड़ी का नाम भी आ रहा है, बॉलर का नाम भी आ रहा है, मैन ऑफ द मैच भी वही बता रहा है, सब कुछ सारी चीजें वो बता रहा है। तो इतना दिमाग लगा
देना कि भाई हाँ, अगर जो यहाँ पे मौजूद नहीं उसको यहाँ पे ला देना, कैसे कुछ कहेंगे आप? सर ये हमारे एसोसिएशन जो क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड है उन्होंने भी इसी ऐप के थ्रू वो करा था, तो मैं उसी एसोसिएशन का एक हिस्सा हूँ। मैं वहाँ एसोसिएशन की तरफ से भी अंपायरिंग करता हूँ, तो मैंने वही ऐप यहाँ पे यूज़ करा अपने इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में। और ऑनलाइन सबका प्रोफाइल आ जाती है उसमें, सबकी प्रोफाइल ऑनलाइन आ जाती है उसमें, तो हमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती, क्योंकि अगर हम ऑफलाइन स्कोरिंग करते हैं तो उसमें मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द सीरीज निकालने में हमें काफ़ी दिक्कत होती है। मतलब ट्रांसपेरेंसी भी एक जरिए से बिल्कुल रहती है। सर, बिल्कुल। ट्रांसपेरेंसी भी रहती है, कितने बॉलर पे कितने रन। गोकुल रमौला जी मेरे साथ मौजूद। सर मैं आपसे बात करना चाहूंगा, क्या कुछ कहेंगे? पहला सवाल ये रहेगा, आपसे मेरी थोड़ी देर पहले बात होते आप कह रहे थे इसमें एज क्राइटेरिया हमने कुछ अलग से रखा हुआ है, क्या एज क्राइटेरिया था? धन्यवाद अंकित भाई। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे एक सूचना पर यहाँ पर पहुँचे और इस टूर्नामेंट को आपने देखा और दिखा भी रहे हैं। तो मैं ये टूर्नामेंट जो था तो हमने मतलब इसमें चारों ग्राम सभा लिया, छिद्दरवाला, जोगीवाला, चकजोगीवाला, 4 ग्राम सभा। 4 ग्राम सभा की ही प्लेयर इसमें सेलेक्ट किए कि भाई यहीं से खेलेगा, बाहर का कोई नहीं होगा। तो 12 टीमें ने इसमें शिरकत करा। तो 12 टीमों के साथ एक टीम में 11 प्लेयर खेलते हैं, तो 15 की हमने बनाई थी कि 15 खिलाड़ी खेलेंगे, लेकिन उसमें 11 प्लेयर में 5 प्लेयर सीनियर रहेंगे, 35 प्लस, 45 प्लस या 40 प्लस। आपने देखा ही होगा कि 60 प्लस के प्लेयर भी हमारे साथ थे। तो ये हमने बीच में सामने से बिठा के रखा कि भाई 5 प्लेयर सीनियर और 6 प्लेयर जूनियर खेलेंगे। तो अगर 5 प्लेयर आप देखो तो एक टीम में 5 प्लेयर बहुत कम से लग रहे हैं, लेकिन हम पूरे 12 टीमों को देखेंगे तो 60 प्लेयर, और इस ग्राम सभा से 60 प्लेयर मतलब सीनियर निकालने बहुत बड़ी बात थी। तो यहाँ पे वो सीनियर लोग भी आए, उन्होंने कोई फौज से रिटायर आया, वो इस ग्राउंड में आया, जो पहले बचपन में खेला करते थे, तो उन्होंने हमारे को कहा यार ये बहुत अच्छी चीज़ें आपने यहाँ पर करा है कि भाई आपने सीनियर के लिए भी मौका रखा है। बच्चे ढूंढ रहे हैं सीनियर को, सीनियर मिलेंगे कहाँ? मेरे टीम से 5 प्लेयर खेलने हैं तो मुझे 5 प्लेयर वो कहाँ से मिलेंगे? तो वही चारों ग्राम सभा से। तो हमारा ये मोटिव है कि दूसरा साल ये हमारा स्वर्गीय दिनेश सिंह मेमोरियल का टूर्नामेंट का रहा। इसमें बहुत बड़ा सहयोग हमारे जो बड़े भाई देवेंद्र सिंह नेगी हैं, हमारे गांव के जनप्रतिनिधि है, उनका रहता है। साथ में जो बच्चे हैं वो सहयोग करते हैं इस टूर्नामेंट को। इसके बाद हमारा फुटबॉल टूर्नामेंट होना है, जिसमें गर्ल्स का भी होगा, 60 प्लस का भी होगा, और एक टूर्नामेंट हम फिर इसमें सीनियर का ही करेंगे। तो ये खेल हमारी एक सोच है कि भाई बच्चे बाहर ना जाएं, फ़ोन के अंदर ना घुसें, ग्राउंड के अंदर रहें। तो तड़कती भड़कती धूप में भी यहाँ पर टूर्नामेंट चलता रहा, जिसमें दिन के 3 बजे ही मैच हुए, सुबह 5 बजे ही मैच हुए, शाम को 5 बजे ही मैच हुए। एक दिन में 3-3 मैच होते थे। बिल्कुल, तो ये देखिएगा एक दिन में 3-3 मैच, और शायद ऐसा है, पंचायत चुनाव भी नज़दीक है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे दोबारा बात करूंगा। पंचायत चुनाव भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है, और उस पंचायत चुनाव में मुझे लगता है कि हर एक जनप्रतिनिधि को ये सोच तो और अपने मैनिफेस्टो में ये ज़रूर करना पड़ेगा कि मैं अपनी ग्राम सभा या फिर अपने क्षेत्र के अंदर एक ऐसा खेल मैदान लाऊंगा जिसमें कि मेरे ग्राम के या फिर मेरे क्षेत्र के जो युवा हैं वो कहीं बाहर ना जाएं, किसी भारी क्षेत्र में ना रहें या फिर किसी और अन्य चीज़ों में ना आए। बने रहेगा लोकार्पण के साथ, क्योंकि ये सारी चीजें आप सभी के बीच लाना मिलना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि युवाओं के लिए सोच रखने वाला हमेशा आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। तब तक के लिए बने रहेगा लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।